Digestion and Absorption Part 3 Learn Full NCERT। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जैसे आप मान लीजिए ये स्टोमक है, ये हो गया एक स्टोमक, और उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन बहुत घुमा होता है, उतना मैं नहीं घुमा रहा, बस एक बार मैं घुमा के छोड़ देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पर आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो ये वाला पार्ट है जो स्टोमक के बाहर निकल रहा है, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, इसे कहते हैं हम डिओडेनम। और उसके बाद जो आता है बहुत जो घुमा होता है, इसे कहते हैं जेजुनम। जेजुनम। और जो लास्ट में होता है इसे कहते हैं इलियम। ये इलियम जाके जुटता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और इस यहाँ पर एक उसके नीचे में होता है, इसे कहते हैं सीकम। इस सीकम में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इस सीकम में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और जो ये जंक्शन है, ये इलियम और ये सीकम जहाँ मिलता है, इस जंक्शन का नाम है इलियो सीकल जंक्शन। इस जंक्शन का नाम इलियोसिकल जंक्शन है, क्योंकि ये इलियम और सीकम के जंक्शन पर, तो इस जंक्शन को बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इस सीकम के नीचे भी एक पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल होता है, मतलब इसका कोई काम नहीं होता है, कोई दूसरा काम नहीं होता है, यूजफुल कोई काम नहीं है इसका। इसके बाद जो ये स्टोमक है, ये स्टोमक का पीएच लगभग 2 से 3 होता है। स्टोमक का पीएच 2 to 3 पीएच होता है स्टोमक का, इसलिए ये एसिडिक होता है। यहाँ पे आता है ये एसिडिक, और ये घूम घूम के इधर आता है, यहाँ पर आते आते ये एल्कलीन हो जाता है। एल्कलीन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ पैचेस होते हैं, इस पैचेस का नाम होता है पेयर्स पैचेस। ये बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें लिम्फ होते हैं, लिम्फ, इसलिए इधर आते आते ये एल्कलीन हो जाता है। इसका पीएच होता है, पीएच यहाँ का होता है 7.5 to 8। तो यहाँ जो निकलता है एसिडिक फूड, इस फूड को बोलते हैं हम, इस यहाँ पर जो फूड होता है इस फूड को बोलते हैं काइम। इस फूड को बोलते हैं काइम। ये काइम एसिडिक होता है, एसिडिक। और जो यहाँ पर जो फूड होता है इस फूड को बोलते हैं काइल। ये काइल एल्कलीन होता है। ये काइम एसिडिक होता है, यहाँ पर होता है काइल, ये काइल एल्कलीन होता है। और जो ये काइम है ये सेमी डाइजेस्टेड फूड है। सेमी डाइजेस्टेड फूड, ये थोड़ा सा ही पचता है, इसलिए बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पर आके थोड़ा सा पचा पेट में, इसलिए बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड। लेकिन यहाँ तक आते आते ये पूरा पच जाता है। सो इसे यहाँ पर जो काइल है इसे कहते हैं डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड। अब इसके आगे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर में बना होता है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो
इंटेस्टाइन का भी इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसा होता है। तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे ये इंटेस्टाइन के ऊपर होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई। इस विलाई के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। इस हेयर का नाम है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई का काम है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को बढ़ाता है, लेकिन ये माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल रहता है। नॉन मोटाइल, ये जो विलाई है सब इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में होता है। और उसके नीचे, विलाई के नीचे एक स्पेस होता है, इसे बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। यहाँ भी हो गया से हो गया क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। क्रिप्स ऑफ लिवरकुन। इस क्रिप्स ऑफ लिवरकुन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इसका नाम है पैनेथ सेल। पैनेथ सेल, ये पैनेथ सेल एक इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करता है। इंटेस्टिनल जूस, इसका नाम होता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस नाम का एक जूस, इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करता है ये पैनेथ सेल। तो ये थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आपका आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये मान लीजिए हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन इधर गया और यहाँ से मुड़ गया और यहाँ पे एक सिग्मॉइड कॉलोन हो गया और ये हो गया आपका रेक्टम और यहाँ पे हो गया एनस। तो यहाँ पर हो गया आपका सीकम और सीकम के नीचे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ये हो गया आपका सीकम, ये हो गया वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं असेंडिंग कॉलन और इस पार्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन और ये इस पार्ट को बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। ये हो गया असेंडिंग कॉलन, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉलन और ये हो गया आपका डिसेंडिंग कॉलन। और ये असेंडिंग कॉलन सबसे स्मॉलेस्ट कॉलन होता है और इस पूरे कॉलन में रेगुलर इंटरवल पे हॉस्ट्रा होते हैं। ऐसे हॉस्ट्रा होते हैं पूरे कॉलन पे। ये हॉस्ट्रा के अंदर टीनिया कोलाई पाए जाते हैं। टीनिया कोलाई, ये आपका हो गया ऊपर वाला हॉस्ट्रा, HAUSTRA हॉस्ट्रा, और उसके अंदर पाए जाते हैं टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई, ये टीनिया कोलाई मसल का बैंड होते हैं, बैंड्स ऑफ मसल्स। ये मसल लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट में काम आता है, रिस्पॉन्सिबल होता है लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट का। और ये आपका हो गया सिग्मॉइड कॉलोन। सिग्मॉइड कॉलोन, क्योंकि ये नैरो हो जाता है यहाँ पर, यहाँ जो डिसेंडिंग कॉलोन है वो यहाँ पर आके नैरो हो जाता है, इसे बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलोन। और जो ये पार्ट है ये हो गया आपका रेक्टम
ये हो गया एनस। और लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पर, इस जगह पर और इस जगह पर दो फ्लेक्सर होते हैं, जिसके कारण लार्ज इंटेस्टाइन अपनी जगह पर रहता है। इस यहाँ पर जो फ्लेक्सर होते हैं, इस फ्लेक्सर का नाम होता है हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन। और इस फ्लेक्सर का नाम होता है स्प्लेनिक फ्लेक्सर, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन। इस फ्लेक्सर का स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्प्लीन पाए जाते हैं। यहाँ पर स्प्लीन पाए जाने के कारण इस फ्लेक्सर का नाम होता है स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन। और यहाँ पर हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लीवर पाए जाते हैं। हेपेटिक वर्ड लीवर के लिए ही यूज होता है, तो इसे कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन, और ये हो गया स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन। और जो ये रेक्टम है, इस रेक्टम में कुछ वेन्स होते हैं, वेन्स। और जब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, जब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिपेशन होता है, तब ये जो वेन्स है ये इलाज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और इस बड़े हो जाने के कारण ये अच्छे से फीसेस बाहर नहीं निकल पाते हैं, और इसलिए इसको बोलते हैं हम हीमोहॉइड्स, हीमोहॉइड्स। और इसी को बोलते हैं हम पाइल्स, पाइल्स और हीमोहॉइड्स। जब इस वेन्स इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और इसके कारण ब्लीडिंग होने लगते हैं, फीसेस में ब्लीडिंग आने लगते हैं। ये जो वेन है वो फटने लगते हैं, फटने के कारण जो ब्लड होते हैं वो ब्लड ब्लीडिंग के कारण फीसेस से बाहर निकल जाते हैं। और जो ये हीमोरहॉइड्स है, ये हीमोरहॉइड्स सर्जिकल रिमूवल से भी हटाए जा सकते हैं। तो इस सर्जिकल रिमूवल से अगर इसे हटाते हैं तो इससे बोलते हैं हीमोरहॉइडेक्टमी। जहाँ भी डेक्टमी लगा हो उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। तो इस पार्ट के लिए अब इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब हम कुछ इससे एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी में मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके आगे है स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। और सी शेप डियोडनम, डियोडनम सी शेप का होता है, इसे याद रखें, डियोडनम सी शेप का होता है। ये लॉन्ग कॉल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम, और जेजुनम मिडिल पोर्शन को बोलते हैं जेजुनम। और हाईली कॉइल्ड इलियम, इलियम हाईली कॉइल्ड होता है। ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू डियोडनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक इंस्फिक्टर। जो लास्ट में जो ये होते हैं ये पाइलोरस होते हैं, और ये पाइलोरस के यहाँ पर इंस्फिक्टर पाए जाते हैं। इंस्फिक्टर का काम होता है रोकने का, इस स्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीकम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक होते हैं। और नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, द फॉर्मिफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन। ये जो होते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ऐसा कोई काम नहीं होता है। अराइजेस फ्रॉम द सीकम। द सीकम ओपन्स इनटू द कॉलन। द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द असेंडिंग, द ट्रांसवर्स एंड द डिसेंडिंग। ये जो असेंडिंग होते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, ये असेंडिंग। और द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। तो इसके बाद हम आगे पेज पढ़ते हैं। इसके ये तो हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से, इन डियोडनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट के क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन था कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, सब म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन।
तो एनसीईआरटी में यहाँ लिखा हुआ है द इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा। ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आगे है द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। इनर मोस्ट है म्यूकोसा और आउटर मोस्ट है सेरोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोर्स र्यूग इन दी स्टोमैक। स्टोमैक में जो ये म्यूकोसा होता है ये फोल्डिंग हो जाता है इस म्यूकोसा का। इस म्यूकोसा का फोल्डिंग को बोलते हैं र्यूग। ये र्यूग बनने के कारण ये है कि ये र्यूग प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का काम करता है। ये जो स्टोमैक जो एसिडिक होता है ये र्यूग उस एसिडिटी से बचाता है स्टोमैक को। आगे है एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई। विलाई होता है स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल लाइनिंग दिस विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। ये एब्जॉर्प्शन में काम आता है, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस दिस सरफेस एरिया इनॉर्मसली। सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए ये जो माइक्रोविलाई है ये बहुत यूजफुल होता है एब्जॉर्प्शन में। तो उसके आगे है विलाई है सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया, विलाई है सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो विलाई होता है इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं और लैक्टियल होते हैं। ये जो दिख रहा है आपको पीला पीला ये है लैक्टियल। इसमें लिम्फ पाए जाते हैं। ये एक लिम्फ वेसल है, इसमें लिम्फ पाए जाते हैं। जो लिम्फ वेसल है और उसके जो अटैच है वो है कैपिलरीज। सो कैपिलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टियल। ये लिम्फ वेसल है, ये किसे कहते हैं लैक्टियल। इसमें लिम्फ पाया जाता है। तो आगे है म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। म्यूकोजल जो म्यूकोसा होता है उसके एपिथेलियम में गॉबलेट सेल होता है। गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस सिक्रीट करने से ल्यूब्रिकेशन होता है। ल्यूब्रिकेशन इसलिए होता है क्योंकि जो खाना होता है उसे आगे ढकेलने में ल्यूब्रिकेशन का काम होता है। ल्यूब्रिकेशन मतलब एलिमेंट्री कैनाल को ये स्मूथ कर देता है कि जो भी फूड है वो स्लाइड करके बाहर निकल जाए। तो म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल सिक्रीट म्यूकस। गॉबलेट सेल होता है, याद रखिए। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। म्यूकोजा also forms glands in the stomach, gastric gland. म्यूकोजा ग्लैंड बनाते हैं, बताया था पहले। and crypts in between the bases of villi in the intestine, उसे कहते हैं crypts of livercune. इस crypts of livercune में क्या होते हैं parent cell. all the four layers show modification in different parts of the alimentary canal. चारों जो लेयर होते हैं वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो इतना ही। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिप्स ऑफ लिवरकून कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ए कफर सेल, बी विलाई ऑफ इलियम, सी मास्ट सेल या डी विलाई ऑफ स्टोमक। तो क्रिप्स ऑफ लिवरकून कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है विलाई में, विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा बी विलाई ऑफ इलियम, क्योंकि इलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। विलाई स्टोमक में नहीं पाया जाता है, विलाई सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है लैक्टियस आर सेंटर्ड लिम्फ वेसल्स विच आर फाउंड इन, ये पूछा गया है जिपमर 1991 में। पहला ऑप्शन है लीवर, पैनक्रियाज, विलाई और स्प्लीन। तो लैक्टियस पाया जाता है इसमें। तो जैसे मैंने बताया था कि विलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियस। ये था एनसीईआरटी का लाइन। तो आपने देखा कैसे एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एग्जाम आंसर हो जाएगा विलाई। तीसरा क्वेश्चन है
पेयर्स पैचेस कंटेन ए म्यूकस, बी सेबम, सी लिम्फोसाइट्स, डी रेड ब्लड सेल्स। ये पूछा गया है पंजाब पीएमटी 2004 में। तो मैंने आपको बताया था पेयर्स पैचेस कहाँ पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका काम होता है जो भी एसिडिक काइम आ रहा है उसको एल्कलीन में बदलने में, और जो निकलता है उसे बोलते हैं काइल। तो एल्कलीन बदलने के लिए क्या चाहिए, लिम्फ। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन आर फाउंड इन बिटवीन द विलाई दे सिक्रीट। ये पूछा गया है एमपी पीएमटी 2003 और 2006 में, दोनों बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन है ग्लूकागोन, सक्कस इंटेरिकस, इंसुलिन, और चौथा है कोई भी नहीं। तो जैसे आप जानते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कोन पाया जाता है विलाई के नीचे वाले पार्ट में, और इसके अंदर होता है पैनस सेल। पैनस सेल जो सिक्रीट करता है क्या, सक्कस इंटेरिकस। तो ये हो जाएगा आंसर सक्कस इंटेरिकस। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट में अपना कोई भी डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।